and assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Here I am your English teacher and today we have grammar topic number 3, and you know that you have to do this working in your grammar side. First you have to do the definition, then example and then exercise. Let's start the topic now. Our topic number 3 is phrasal verbs. Okay, what is our topic? Phrasal verbs. The definition is a phrasal verb is a set of 2 words. phrasal verb क्या है? एक सेट है कितने वर्ड्स का? 2 वर्ड्स का. विच कंटेन्स, जिसमें क्या है? अ वर्ब फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन. एक वर्ब होता है वो फॉलो होता है प्रीपोजिशन से, उसके साथ क्या आती है? वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ जाती है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. फिर ये एक एक्सप्रेशन, क्योंकि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं ना तो वो एक्सप्रेशन कहलाती है. विच गिव्स अ स्पेशल मीनिंग. अब ये क्या होती है कि ये स्पेशल मीनिंग देती है. जब हमारे पास वर्ब अलग है और प्रीपोजिशन अलग है तो उनकी अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन जब हम उन दोनों को साथ करके लिखते हैं तो वो बन जाता है फ्रेसल वर्ब और ये एक हमें ख़ास मीनिंग देता है. ठीक है. एग्जाम्पल, अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स. ठीक है. अ लाइट मिस्ट, हल्की सी धुंध, स्टिल अभी तक. अब देखें, हंग ओवर, हंग वर्ब है, ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है. अगर हम हंग देखें, हंग मीन्स हैंग से, हैंग की सेकंड फॉर्म है लटकाया. ठीक है. ओवर मीन्स होता है ऊपर. प्रीपोजिशन की मीनिंग अलग है, वर्ब की मीनिंग अलग है. द वुड्स, वुड्स क्या होते हैं? जंगलात. अब देखें इधर हंग ओवर अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन जब हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया ये एक फ्रेसल वर्ब हो गया. ठीक है. लेकिन अब इसमें इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? रिमेन्ड, मतलब रही, बाकी रही, बची रही. इस तरीके से अब जब इसको हमने फ्रेसल वर्ब हो गए दोनों मिलाकर लिखे तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? चेंज हो गई बिल्कुल, और स्पेशल मीनिंग मिल गई. सेकेंड, द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग. द डॉग्स ने लेफ्ट ऑफ मीन्स होता है स्टॉप, कीज, रुक जाना. बार्किंग मीन्स होता है भौंकना. अब देखें, लेफ़्ट मीन्स होता है, इसके 2 मीनिंग्स हमारे पास सेपरेटली अगर हम देखें लेफ़्ट वर्ब के उससे देखें तो वर्ब लेफ़्ट मीन्स बचा, ऑफ मीन्स प्रीपोजिशन का होता है. लेकिन जब हमने इन दोनों को फ्रेसल वर्ब में एक साथ करके लिखा तो इसकी क्या स्पेशल मीनिंग आ गई हमारे पास? स्टॉप. इसी तरीके से परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ. परहैप्स शायद, हेयर होता है ये जो है रैबिट, विल गेट ऑफ, गेट अलग है, ऑफ अलग है. लेकिन जब हमने इनको साथ करके लिखा तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? मतलब कि वहाँ से भाग गया. अब इसकी एक्सरसाइज क्या है? अंडरलाइन द फ्रेसल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इट इज़ वेरी इजी टू डू. आपने क्या करना है? इन सेंटेंसेस में फ्रेसल वर्ब को अंडरलाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट फिल अप पेट्रोल इन माई मोटर बाइक. मुझे ज़रूर फिल अप, भरना है पेट्रोल इन माई मोटर बाइक, मेरी मोटर बाइक में. 1 आई एम डूइंग फॉर यू एंड द रिमेनिंग वंस यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ. वार ब्रोक आउट बिटवीन द 2 कंट्रीज़. अब देखें इधर हमारे पास जो है वार, जंग, ब्रोक आउट मतलब शुरू हो गई अचानक. बिटवीन द 2 कंट्रीज़, 2 कंट्रीज़ के दरमियान. ब्रोक मीन्स अलग होता है, आउट मीन्स अलग होता है. लेकिन जब ये फ्रेसल वर्ब हो जाएंगे मीन्स के एक साथ हम करके लिखेंगे एक एक्सप्रेशन, तो ये इसकी ख़ास मीनिंग क्या हो गई? अचानक शुरू हुई. द रेसिंग कार ब्ल्यू अप आफ्टर इट क्रैश्ड इनटू द फेंस. रेसिंग कार जब फेंस से टकराई तो ये क्या हो गया? ब्ल्यू अप मतलब कि धमाका होना, अचानक से आग लग जाना. द स्टॉर्म हैज़ ब्लोन और. द स्टॉर्म होता है तूफ़ान, हैज़ ब्लोन और. अब देखें, ब्लोन अलग मीनिंग है, ओवर अलग मीनिंग है. जब अलग इन वर्ड्स को देखें, वर्ब को और प्रीपोजिशन को, लेकिन जब ये एक साथ होंगे फ्रेसल वर्ब कहलाएगी तो इसकी एक स्पेशल मीनिंग आ जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना. ओके, you have to do this working, definition, example and this exercise in your copy in the grammar side, not in the text portion. Okay, now after that from your book, from your English book, page number 23, you have to do question number 1. यूज़ वन ऑफ द फ्रेसल वर्ब्स. आपने कौन सी वर्किंग के साथ, जो आपकी लास्ट अभी मैंने पीछे वर्किंग दिखाई है उसके बाद आपने ये वाले करना है. यूज़ वन ऑफ द फ्रेसल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स इन ईच सेंटेंस बिलो. अ फ्रेसल वर्ब कैन बी यूज मोर देन वंस. अब इधर देखें, ये फ्रेसल वर्ब्स हैं. और एक और चीज़ ये कि हमेशा हमें क्या करना होता है? वर्ब के साथ सही प्रीपोजिशन जो है यूज़ करनी होती है. और देखें वर्ब्स इधर सब सेम है, पुट इन, पुट अप, पुट आउट, पुट अवे. लेकिन हमने जब इनके साथ प्रीपोजिशंस थोड़ी चेंज की तो क्या हो गया? इनकी मीनिंग्स ही बिल्कुल चेंज हो गई. आप इधर देख सकते हैं, मैंने आपकी ईजीनेस के लिए इधर मीनिंग्स भी इनकी राइट कर दी ताकि आपको बिल्कुल ईजी फील रहे. पुट इन दाखिल करना, पुट अप बनाना, पुट आउट ख़त्म करना, बुझाना,
पुट अवे इस्तेमाल रोकना, पुट अक्रॉस इत्तला देना, पहुंचाना दूसरों तक, पुट ऑफ मुलतवी करना मतलब कि पोस्टपोन करना, पुट अबाउट सिम तब्दील कर देना, खिसका देना, इस तरीके से। नाउ यू हैव टू डू ABCDEFGH। फर्स्टली यू विल राइट दिस विद द ब्लैक वन, नंबर 1, एंड व्हेन यू विल करेक्ट इट, दिस वन इज़ द इटैलिक्स वर्ड। अब इसकी जगह जो आप इधर से प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे, उसको जब आप लिखेंगे तो वो आप ब्लू से करेक्ट करके लिखेंगे, फिर आप सेकंड ब्लैक से लिखेंगे, फिर उसको ब्लू से करेक्ट करके लिखेंगे। इस तरीके से वर्किंग करनी है। फर्स्ट 2 मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद जो होगा आपने खुद से ईजीली हो जाएगा, क्योंकि इधर आई हैव ऑलरेडी रॉट द मीनिंग्स। द न्यूज़ अबाउट शाकिर वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज अ र्यूमर सर्कुलेटेड बाय हिज आंट। न्यूज़ जो थी शाकिर के बारे में वो सही नहीं थी, सच नहीं थी। इट वॉज़ अ र्यूमर, ये एक अफवाह थी। सर्कुलेटेड बाय हिज आंट, सर्कुलेटेड मीन्स के पहुंचाई गई थी, इत्तला दी गई थी। तो इधर हम क्या करेंगे, पुट इन दाखिल करना, और इधर मैंने अभी क्या मीनिंग लिखवाई है, पुट अक्रॉस, इत्तला देना, पहुंचाई गई थी। तो इधर हम क्या लिख देंगे, पुट अक्रॉस। But you have to write it properly in your copy, that you will correct it in the second one, like answer. The story was so exciting only because it was communicated in a dramatic way. जो स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कम्युनिकेट की गई है किसमें, ड्रामेटिक वे, मतलब कि बनाई गई है एक ड्रामेटिक वे में। तो इधर हम क्या करेंगे, पुट अप, कम्युनिकेटेड की जगह क्या आ जाएगा, पुट अप। So this is your work, you have to do ABCDEFG. I hope you understood it, and you have to do this work in your copy. So inshallah we will meet soon in the next class, and do this work neat and clean. Allah Hafiz.